उनको बुलाने में, तो बहुत हम मेहरबानी होगी आप लोगों को। तो आज द क्रिएटर्स में या हमारे डेजोय में वो पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत बड़े पिन पे हैं, और हम लोग को टाइम टू टाइम पर डे गाइड करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है सर। तो उनके लिए एक वेलकम का मैसेज जरूर बनता है सर। तो हम बुलाना चाहेंगे नन अदर देन हमारे रिस्पेक्टेड ब्लू डायमंड मिस्टर अखिलेश महतो सर। प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम है सर, प्लीज सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू शानदार सर, होस्टिंग थैंक करने यू, के लिए। और थैंक यू सर। प्रदीप जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत किया है आज। और आज की इस अर्ली मॉर्निंग द पावर ऑफ लर्निंग सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों को आज के इस खास जूम सेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ, आप खुद और परिवार, आपके परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और कल जो आपने जबरदस्त तरीके से बिजनेस क्लोजिंग किया है, अमेजिंग, ट्रेमेंडस, इसके लिए आप सभी लोगों को, जितने भी थैंक्स। फाइटर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना 100% दिया है और बहुत ही जबरदस्त शानदार बिजनेस किया है। जो महीने में बिजनेस होना था वो लगभग कल हो चुका है। यानी जो पिछला महीना जो बिजनेस हुआ था वो कल 12 तारीख तक उससे ज्यादा बिजनेस हो गया है। मेरा तो ज्यादा हो गया है, आपका भी डेफिनेटली ज्यादा हुआ होगा। इस सब के पीछे आप सभी लोगों का फोकस, समर्पण, त्याग और कड़ी मेहनत और एक जो जिद्दीपन जो आपके अपलाइन ने आपके अंदर में डाला है। मैं विशेष रूप से सभी फाउंडर्स को, सभी को लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया, प्रेरित किया और एक टीम स्पिरिट बना। मतलब एक ये जो जीत होती है कोई भी क्रिकेट खेल में, वो अकेले किसी इंसान की जीत नहीं कहलाती है, वो कंप्लीट सबका रोल होता है। बट एक चीज तो है, जिसने सोचा कि मैं कर लूंगा, कर लूंगी, और जिसने उस पर विश्वास किया, है ना, वाट एवर यू कैन, मतलब जो आप सोच पाते हैं और जिस पे आप यकीन कर पाते हैं, कंसीव कर पाते हैं, उस पर बिलीव कर पाते हैं, वही इंसान उसे अचीव कर पाता है। जिन्होंने सोचा था मैं लोनावाला टूर हर हालत में अचीव करके रहूंगी, उन्होंने किया। और जिन्होंने सोच ही नहीं पाया, जो सोचे ही नहीं, वो नहीं कर पाए। खैर, उनके लिए भी मौका है। 30 जून तक चल रहा है, राइट? आप लोग को पता होगा एक क्वालिफिकेशन 15 मई से लेकर 15 जून के लिए भी है। सॉरी, 30 जून के लिए है, यानी 45 दिन का क्वालिफिकेशन है। तो किसी कारण से जो नहीं कर पाए हैं ये अर्ली बर्ड में, मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इसे अचीव करें, क्योंकि बहुत बड़ा माहौल बनने वाला है। लगभग 304, अब तक जितना टूर में लोग नहीं गए हैं ना, एक साथ जाने वाले हैं। बहुत मजा है वहाँ पे, बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ का, आपको पता ही होगा। आपके अपलाइन या वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही चुका होगा कि जो लोनावाला है वो प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक बहुत ही मनोरम दृश्य, पूरा एकदम, हम मतलब पूरा आप खो जाएंगे। मतलब नेपाल में हम लोग जो थे उससे भी बेहतरीन है, लोगों का कहना है। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं भी पहली बार जाऊंगा। तो ये चीज अगर डेली इसी तरह टीम स्पिरिट, इस तरह का डेली टारगेट लेके काम किया जाए तो क्या हो सकता है। एक्चुअल में ये अर्ली बर्ड देने के पीछे कारण भी था कि आप लोगों की आदत, ये आप लोग को टेस्टिंग करनी थी, है ना। और आप उसमें पास हैं, आप कर सकते हैं। इंसान जो चाहता है दिल से, मन से, और उसके लिए जो प्लान करता है, एक्शन करता है, उसका अचीवमेंट निश्चित रूप से होता है। और आप कर भी चुके हैं। इससे एक चीज आपके अंदर में आया होगा कि आप कर सकते हैं, आप विनर हैं, आप फाइटर्स हैं। आप कोई भी टास्क को अगर लेते हैं तो कर पाते हैं। ये चीज आपको एक नया चीज का पता चला होगा। अगर इसी जिद के साथ में इसी डेली एक्शन अगर हम लेंगे तो क्या हो सकता है, सोचिए। मैं यही तो बोलता हूँ, आपके अपलाइन तो यही बोलते हैं कि जिस तरह से आप नौकरी में समर्पण करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसी मानसिकता के साथ जिस दिन से आपने डेजो को करना चालू कर दिया ना डियर लीडर्स, आपकी इनकम जो भी है ना अभी, उससे 5-10 गुना होने में टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए ना, इस महीने का बिजनेस आपका 3 टाइम्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी तो 12 तारीख है आज ना भाई, अभी तो और बाकी है। 3 टाइम्स बढ़ जाएगा तो आपका पेमेंट पे आउट बढ़ा नहीं बढ़ा, आपका टीम साइज बढ़ा नहीं बढ़ा, आपके टीम में प्रोडक्ट चले गए, यानी रोटेशन होगा, प्रोडक्ट मूव होंगे फील्ड में, तो लोगों के पास जाएंगे, हेल्थ रिजल्ट आएंगे, प्रचार होगा, एक माहौल बनेगा पूरा एरिया में। समझ सकते हैं कहां से क्या फायदा हो सकता है। तो पुनः आप सभी लोगों, जितने भी फाइटर्स हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी तक आज लोग नहीं आए भाई, क्यों नहीं लोग आए मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ।
जबकि आज बधाई संदेश सबको बधाई देना था। लगता है कि लोग थोड़ा लगता है आराम कर रहे हैं क्या ब्रजनाथ सर? कि बहुत जबरदस्ती है, रुको आप आराम किया जाए, थोड़ा लेट नाइट जगे ना, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं है, बट जूम सेशन में एज ए फाइटर्स, एज ए क्रिएटर्स आपको आना है। जितने भी को लीडर हैं, माहौल बनाना है। आप एक लीडर हैं, लीडर को हमेशा लीड करना होता है। सो सभी लोगों को, बहुत सारे अचीवर हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है, काफी टाइम लग जाएगा। मैं सबको एक बल्क में पूरे क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, डेजो परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इसी तरह डेली आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, है ना, और जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम पेन, ड्रीम इनकम को अचीव करें, अपने सपने को पूरे करें। और आप कर सकते हैं, बस इसको कंटिन्यूटी करनी है, मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि बस अब तो हो गया भाई, अब कर लिए। अभी रुकना मना है, थकना मना है और झुकना मना है। रुकना मना है, थकना मना है, झुकना मना है। इसी स्पीड में आपको उड़ जाना है। ये आपका स्पीड अप मिल गया, आपको एक माहौल बन गया। स्टार्टिंग में पता है ना, जब क्रिकेट देखते होंगे, अगर शुरुआत में रन बनते हैं ना, तो बाद में भी बहुत बड़ा रन बनता है ना। तो वही चीज आपका स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा रन बन चुका है, तो इसको रोकने रोकने ये नहीं है, इस पे लग जाना है, राइट। बट विशेष रूप से आज जो जूम सेशन है, आपको बधाई तो देना ही था, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है ना। बट जिनका नहीं हुआ है, या जो चाहते हैं जिनका हुआ है, फिर भी अपने टीम में ज्यादा लोगों को हम कराएं, क्योंकि ये जो बिजनेस है सिर्फ अकेले हीरो बनने का नहीं है। देख देख लीजिएगा आप, प्रदीप जी, किसी का आवाज आ रहा है तो उनको पर्सनली म्यूट कर सकते हैं। पर्सनली आप म्यूट कर दीजिए जिनका आवाज आ रहा है तो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जिनका हो गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा अपने टीम के लोगों को अचीवमेंट कराएं, और जिनका नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे खास है 15 जून का जश्न प्रोग्राम। यस डियर लीडर्स, आपने सही सुना है, 15 जून का जश्न प्रोग्राम। वो जश्न का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। जिन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं इस बिजनेस में, उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, और सम्मान के पात्र भी आप हैं, हकदार भी आप हैं। आपने भीड़ से कुछ अलग काम किया है। तो आप अगर नए पिन अचीवर हैं, जितने भी ब्रांड न्यू गोल्ड एंड अबव, ब्रांड न्यू, जिनको अभी तक पिन नहीं मिला है पिछले एनिवर्सरी से, या तो अभी तक मिला ही नहीं था, कुछ लोगों को 1 साल 2 साल तक भी नहीं मिला, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है ना। आपकी बार आपको भी मिलने वाला है। तो आप सभी का उस दिन दिन है, आपका दिन है, चाहे गोल्ड हो, प्लेटिनियम हो, एंड एबव जितने हैं। तो उस दिन आपके लिए खास दिन इसीलिए होगा क्योंकि आपको सम्मान मिलेगा, आपका काम का दाम मिलेगा। अगर उस दिन आप अपने ज्यादा लोगों को लेके आते हैं, तो जो ऑडियंस होंगे आपको स्टेज में देखेंगे सम्मानित होते हुए। उनके दिमाग में क्या जाएगा, अरे ये जो इंसान जो मुझे बुलाया था घर घर जाके, इतना रिक्वेस्ट किया है, ये तो बड़ा अचीवर है, ये तो फाइटर है, ये तो विजेता है। और लोग लोग के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे लोग के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस दिन आपका जो इमेज है ना, वो एक बड़ा इमेज बनने वाला है। तो जितने भी लोग जाएंगे, लेकर के आप जाएंगे, सारे लोग 100% ज्वाइन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां जाके वो भी सोचेंगे कि मुझे भी स्टेज मारना है, मुझे भी गोल्ड बनना है, मुझे भी प्लेटिनम बनना है, मुझे भी इनकम करना है, मुझे भी डेजो करना है। यानी वो रफ्तार पकड़ेंगे, वहां से एक बड़ा विजन मिलेगा। याद रखिए, मैं जो इस इंडस्ट्री में समझ पाया हूँ, लगभग 17-18 साल हो रहा है। ये बिजनेस माहौल का है और लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप, माहौल एंड नंबर्स का। इन्होंने व्हाइट बोर्ड में छेड़खानी करना चालू कर दिया है। कुछ ओके सर, लोग देखिए, इसको फिर से ये करिए प्लीज। जो भी ये कर रहे हैं, आपका नाम आ जा रहा है, व्हाइट बोर्ड में पूनम कंडुडा। आप ये सब करें ना, छेड़खानी ना करें आप। हाँ, तो जश्न प्रोग्राम क्या है, उस दिन अगर आप ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, तो उस दिन जो है आपके सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और ये बिजनेस जो है नंबर गेम का बिजनेस है, ये नंबर्स का बिजनेस है। कितने जितने ज्यादा नंबर्स रहेंगे, यानी लोग आपके पास रहेंगे, नेटवर्क रहेगा, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। आज आज मेरा डायमंड के यहाँ पे कितना था, 12 तारीख तक 5 लाख का मैचिंग था। तो मेरा 7 तारीख को ही 5 लाख से प्लस का हो गया था मैचिंग, 7 तारीख तक। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि टीम में मैंने बड़ा बनाया है, ज्यादा टीम बनाया है। तो सब कुछ, सबका समाधान है बड़ी टीम। बड़ी टीम से बड़ा इनकम आता है, बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा पिन मिलता है। कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड, कोई भी टूर ट्रेवल्स आता है, उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं।
कोई भी टारगेट को आप आसानी से, मतलब आपको बहुत ज्यादा हंटिंग करना नहीं पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ता है टीम में, ऑटो मोड में आपका कोई भी टूर अचीव हो जाता है। तो इस चीज को मैं बहुत पहले समझ चुका था जब डेजो ज्वाइन करने से पहले, कि अगर मुझे बड़ी सफलता चाहिए तो मुझे बड़ी और मजबूत टीम की निर्माण करनी पड़ेगी। मैं दो चीज बोल रहा हूँ, बड़ी और मजबूत टीम, राइट। और मजबूत टीम कैसे, बड़ी टीम कैसे बनती है, इसी तरह का इवेंट में लाने से। मजबूत टीम कैसे बनती है, उस टीम को सिस्टम में कनेक्ट करने से, ट्रेनिंग मॉड्यूल में डालने से हो जाता है। और इस तरह का इवेंट जो है, जश्न इवेंट, चूंकि खास क्यों है, खास बहुत सारे कारण, मैं कुछ कारण को मैं गिनाऊंगा। सबसे पहली बात है, इस तरह का इवेंट बार बार नहीं होता है जहां पे हमारे एमडी आते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी के एमडी का आना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हम सभी का खुशनसीबी है कि दिव्यांश सर आ रहे हैं, राइट। और कंपनी के एमडी लोग लगभग अब 3,000 का भीड़ नहीं करेंगे, आएंगे नहीं। वो चाहते हैं हमारा पे आउट जल्दी बढ़ाना, वो चाहते हैं हमारे सपने को जल्दी पूरा करना। तो लीडर्स, उनका सम्मान है। आपके अपलाइन नए पिन अचीव किए हैं, ब्रजनाथ से ब्रांड न्यू डायमंड बने हैं, संदीप जी ब्रांड न्यू सफायर बने हैं, बहुत सारे और भी ब्रांड न्यू बने हैं वहां पे। आप भी वहां बने तो आपका भी सम्मान होगा। तो भीड़ लाना है। ये भीड़ का मुझे याद है, जब मैं इस तरह का बिजनेस में शुरुआत कर रहा था, उससे पहले कितनों भी कोई प्लान दिया तो मैं ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मुझे इस तरह का इवेंट में ले गया, जबरदस्ती, मैं बोल रहा हूँ, मुझको ठग के ले गया था बंदा। तो शुरुआत दिन चाहे ठग के लाइए चाहे जबरदस्ती लाइए, रतन सर बोलते हैं बोरा में भर के लाइए बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर 1,000-2,000 इन्वेस्ट करना पड़े तो कर डालिए। 100 रुपये अगर आपको लगता है नहीं देगा सर, तो नहीं भी दे सकता है नए लोग, लेकिन तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट करें उसके पीछे। अगर आप 10 लोगों को लेकर आते हैं तो 10 लोग ज्वाइन करेंगे, कम से कम 5 लोग आपके साथ बने रहेंगे। तो जिनका टीम अभी नहीं है उनका टीम बन सकता है, जिनका टीम स्लो है वो स्पीड हो सकता है। तो मैं उस इवेंट में जाकर मैं जब वहां पे देखा था कि इतने सारे लोग वहां पे अचीवमेंट, इसी तरह सम्मान समारोह था, सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची, उसके बगल में एक हॉल था बिहार क्लब, वहां पे 2007 की बात कर रहा हूँ। मैं जब वहां गया, जब मैंने वहां लोगों का टेस्टिमोनियल देखा, अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई महिलाएं हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई मजदूर करते हैं, कोई नौकरी वाले हैं, कोई वकील है, हर तरह के प्रोफेशन से मैंने लोगों को देखा। और मैं देखा कि हर लोग वहां पैसा कमा रहे हैं। मेरे अंदर में उस दिन ऐसा कंपन होने लगा कि मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि जब हम अपने जैसे लोगों को सफल होते हुए देखते हैं तो अपने अंदर में विश्वास आता है, बिलीव आता है, और एक विजन क्लियर हो जाता है कि मैं क्यों करूं इस बिजनेस को। और मैं वहां से संकल्प किया और वहां से मैंने ज्वाइन किया था और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की। आज तक मैं पलट के नहीं देखा। हाँ, मुझे जो लेके आया था भले आज बिजनेस में नहीं है, लेकिन मुझे तो डायमंड बना दिया ना, मुझे तो रास्ता देके गया ना। यस। तो मीटिंग बहुत पावरफुल होता है। ये इस इंडस्ट्री में नो मीटिंग नो बिजनेस, नो मीटिंग नो इनकम, मोर मीटिंग मोर बिजनेस, मोर मीटिंग मोर इनकम। मीटिंग मारने से आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, विजन मिलता है, नए नए स्पीकर को सुनने का मौका मिलता है, उनकी लाइफ स्टोरी कैसे वो सफल हुए, क्या क्या चीजों को उन्होंने अपनाया, ये सब चीजें आपको मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, आपका सबसे बड़ा है कि आपका विजन क्लियर होता है, वाई क्लियर होता है। बहुत लोग काम कर रहे हैं अभी, लेकिन उनकी वाई क्लियर नहीं हुई है, वो देख रहे हैं बस हाँ चलो करते हैं, लेकिन उस दिन के बाद आपके अंदर में एक अलग सा सॉफ्टवेयर अंदर में इंजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो पा रहे हैं? तो मीटिंग में अभी से तैयारी करें, आज और कल कोई काम नहीं करना है, कोई प्लान नहीं करना है ना, सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन, ओनली इनविटेशन करना है। इससे पहले भी आपने बहुत लोगों को बोला होगा, लोग भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे दिमाग में रहता है, आजकल मोबाइल आकर के सब भुला दिया है, सब लोग खो जाते हैं। तो आज आपको रिमाइंड कराना है, और फोन से नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत दूर के हैं तो दूर वाले तो मान के लिए एक स्टेट वाले होंगे तो आएंगे, बहुत दूर वाले तो 2-3 स्टेट वाले तो संभव नहीं है। तो आपको घर घर जाना है, और घर जाके उसको जिस तरह से आप शादी में, बिहार में, पार्टी फंक्शन में बुलाते हैं, उस तरह का आपको पूरी तरह हम्बलनेस के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में आपको बुलाना है घर घर जाके। और हम लोग अब की बार चेक करेंगे कि जितने भी पिन होल्डर हैं, मैं अपना भी दिखलाऊंगा, अपना खुद, कि पर्सनल 10 गेस्ट होना चाहिए। सब पिन होल्डर जितने भी हैं सबका पर्सनल 10 गेस्ट होना चाहिए। वो गेस्ट कौन है, उनका नंबर, उनका हम लोग एड्रेस भी लेंगे आप लोगों से। यस। और इससे आपकी फायदा होगी, जब आप खुद टारगेट लेते हैं और खुद उससे अचीव करते हैं तो आपका टीम भी वही करता है।
आप चाहते हैं आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आए, आप चाहते हैं कि आपके टीम में हाई परफॉर्मर टीम तैयार हो, तो आपको खुद करके दिखलाना पड़ेगा, खुद से करके दिखलाना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ज्यादा कीमती समय है, टाइम को हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। आज हो गया 13 तारीख, आज और कल इनविटेशन करना है, और 15 तारीख को टाइम के साथ, समय से पहले, कहा जाता है लीडर्स मीटिंग से पहले आते हैं और मीटिंग के बाद में जाते हैं। तो 10 साढ़े 9 बजे हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे से ही, 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और हम लोग लगभग 10:30 बजे से इवेंट को स्टार्ट कर देंगे। हम लोग को एग्जाम्पल क्रिएट करना है, वी आर क्रिएटर, वी आर लीडर, यस, है ना। हम लोग को एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि जो क्रिएटर के जो टीम है, जो लीडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो टाइम का बहुत पंक्चुअल है, वो डिसिप्लिन होते हैं, वो टाइम को वैल्यू देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो टाइम पे आएंगे ना, और बाद में अगर आप आते हैं तो बहुत ज्यादा उसका गलत इम्पैक्ट जाता है। क्लियर हो पा रहे हैं? तो सभी लोगों का मेन काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना। बाकी जो भी टिकट आपने लिया है पहले ब्रजनाथ सर से, वो सभी लोग आज पैसा को, आप जो भी आपके पास कलेक्शन है, मैक्सिमम कलेक्शन को आज जमा करना होगा। हम लोग लास्ट को टिकट नहीं लेंगे, हम लोग कल टिकट को वापस, टिकट चूंकि वापस लेने वाला काम भी नहीं, क्योंकि आपने लिया है तो आप सोच समझ के आप लिए होंगे, आपने लिया होगा तो सोच समझ के लिए होंगे। तो उसको खत्म करना है किसी भी हालत में, उसको एकदम फोर्सफुली आप उसको खत्म करिए। देखिए कोई भी काम जो है, अगर आप कंफर्ट जोन में रह के करेंगे ना, तो कंफर्ट जोन में बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली है। क्रीज के अंदर से छक्का चौका नहीं लगता है, कभी लगेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। अगर छक्का लगाना होता है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ता है हमें, तब जाके छक्का लगता है। तो एकदम पूरा इसको टारगेट लीजिए कि मुझे कम से कम 10 लोगों को लेके आना ही है। तो 10 लोगों को लेके आना चाहते हैं तो कम से कम आपको 30 से 40 लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 3 टाइम्स मोर, मतलब 30 लोगों को कम से कम, तब जाके 10 श्योर होगा। क्लियर हो पा रहा है? तो ये चीज हमें करनी है। और सबसे खास बात है कि जो रांची वाले हैं, रांची के आसपास क्षेत्र के हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके एरिया में हो रहा है, टाउन में के बाहर हो रहा है, आने जाने में सब आसानी है। तो इसका एडवांटेज आप लोगों को लेनी है। ऐसा ना हो कि बाहर वाले ज्यादा लोग लेके आए और वो ज्यादा प्रोग्राम का फायदा वो ले पाए, क्योंकि प्रोग्राम तो भीड़ लगेगा। अब आप लगाएं या बाहर वाले लगाएं, यूपी से लोग आ रहे हैं, पता है, देहरादून से आ रहे हैं, उत्तराखंड से अपनी टीम को लेकर के आ रहे हैं लोग। तो बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले, उड़ीसा वाले जो भी हैं, और रांची वाले, झारखंड वाले, अपना 100% देना है। नहीं तो हंसी के पात्र बन जाएंगे लोग, बोले यार ये झारखंडी वाले तो कमजोर हैं, हम तो भारी पड़ गए। यस, मुझे उम्मीद है आप फाइटर हो, आप क्रिएटर हो, आप पूरा अपना 100% देंगे। और जिस तरह से आपने इस 12 तारीख अर्ली बर्ड में जो अपना परफॉर्मेंस देके अपने आप को प्रूफ किया है, यस यू आर ए क्रिएटर, वो चीज इवेंट में भी आप जरूर करेंगे। यस, सो फाइनली और भी स्पीकर को मैं मौका देने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को पुनः, सभी फाउंडर्स, लीडर्स, सभी को लीडर्स, सभी अर्ली बर्ड लोनावाले के विनर्स को द क्रिएटर एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम की तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हम लोग धमाल करेंगे, कमाल करेंगे, और इस महीने के बिजनेस को पिछले महीने से 3 गुना करेंगे। और मिलते हैं हम लोग जश्न प्रोग्राम में और जश्न मनाते हैं। सो थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू महागुरु सर, महागुरु अखिलेश सर, आपने इतनी वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया, और एक एक पॉइंट में हम लोगों को बताने का प्रयास किया, और बताया कि हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लेके आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा पूरे द क्रिएटर्स के जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर अखिलेश सर को थैंक्स का मैसेज करेंगे। तो थैंक यू सर, आपने इतनी बेहतरीन हम लोग को गाइड किया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आगे उन शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो आज परिचय के मोहताज नहीं है, और फर्स्ट डे से मैं जब से आया हूँ डेजे में, फर्स्ट डे से गाइड कर रहे हैं और उसका गाइडलाइंस में चल रहे हैं, और इतनी बेहतरीन नॉलेज, और पूरी टीम को बहुत ही हम्बली तरीके से गाइड करते हैं। और उनसे मिलने के बाद साथ ही ना, सारा माइंड का क्या है, ये नेगेटिविटी या
क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो मैं वैसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा और उनके लिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको जबरदस्त वाली वेलकम करेंगे। तो आज उनको मैं बुलाना चाहूंगा। तो हमारे डेजोय में द क्रिएटर्स के फाउंडर्स मेंबर्स में से हैं और वो हम सबों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज दे रहे हैं। तो प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम हमारे डायमंड प्रेसिडेंट बरनास सर। प्लीज मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू विजय प्रदीप, शानदार होस्टिंग है ना। और सुबह का सेशन एकदम शानदार तरीके से आपने होस्ट किया है और आज का कमाल को आपने संभाला है ना। और द क्रिएटिव जो आपसे उम्मीद कर रही है उस उम्मीद पे आप खरे उतर रहे हैं, राइट। डियर लीडर, आज जो होस्ट आप देख रहे हैं ना, मैं सारे होस्ट को, मैं फिर सारे पार्टिसिपेंट्स को बता देना चाहूंगा कि आज जो हमारे बीच में जो आप प्रदीप को देख रहे हैं होस्टिंग करते हुए ना, ये स्टार्टिंग में जब हमारे बीच में आए थे, हमारे साथ में आए थे, तो इनका जो बैकग्राउंड है आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि जिस बैकग्राउंड से ये आए हैं, आज जिस काम को वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपना गोल सेटिंग करते हैं, जिस तरह से अपना टीम को लीड करते हैं, ये आज एग्जाम्पल बन चुका है डियर लीडर, राइट। तो कहा जाता है ना, सिस्टम में वो पावर है जो आप नहीं है वो आपको बना देता है, राइट। तो ये सिस्टम का पावर है, द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम का पावर है। और इसी एजुकेशन सिस्टम के पावर की वजह से आज प्रदीप एक बड़ी मुकाम पे है, एक बड़ी सफलता की ओर है, राइट। तो मैं तो प्राउड फील करता हूं कि आज द क्रिएटर ने ऐसे लोगों की जिंदगी को बदल रहा है जो बिल्कुल अपने लाइफ में जो सोच नहीं सकते थे वैसी जिंदगी आज मिल रही है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी पीपल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स, राइट। एक साधारण व्यक्ति है, बट उसका जो है व्यक्तित्व असाधारण हो चुका है, राइट। तो चलिए, शुभकामनाएं। और डियर लीडर, मैं आपसे जो बातचीत करने जा रहा हूँ, ये बातचीत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज मजा आएगा आपको कि आपके अंदर में जो है ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है ना। प्रोग्राम से पहले मैं सबसे पहले, जैसे खिलेश सर ने अभी बताया कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा है लोनावाला को लेकर के, राइट। ये लोनावाला का टूर जो है डियर लीडर, मैं बता रहा हूँ 9 दिन का पूरा हमारा कॉन्टेस्ट था। 9 दिन में अर्ली बर्ड में जो हम लोगों ने जो अचीव किया है, राइट, वो अनबिलीवेबल जो है अचीवमेंट है। मैं एक ही चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा डियर लीडर, कि जो शिद्दत से, जो मेहनत से, जो आपने अपना फोकस रख करके काम किया है, आप 9 दिन अगर एवरी डे अगर काम किया जाए, आपको ये समझना है कि एवरी डे मेरा लोनावाला है, एवरी डे मेरा थाईलैंड है, एवरी डे मेरा आपका ये पिन लेवल के लिए हमको काम करना है। तो अगर इस तरह से अगर प्रत्येक दिन अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो बता रहा हूँ डियर लीडर, आप समझ सकते हैं कि आपका बिजनेस का कहाँ जाएगा, आपका बिजनेस का स्वरूप क्या होगा, आपके लोग कैसे रहेंगे, आपका पिन कैसा क्वालिफाई करेगा, और आपका इनकम कितना शानदार हो सकता है, राइट। तो ये चीज है कि हम लोगों को इसको कंटिन्यू रखना है, राइट। इसको हम लोगों को बरकरार रखना अपना टीम के साथ में, इसलिए रखना है डियर लीडर कि यही अचीवमेंट आपको आने वाला कल में आपको एक बड़े डायमंड्स की ओर लेके जाएगा। यही अचीवमेंट्स आपको ब्लू डायमंड की ओर लेके जाएगा। आपका जितने बड़े ड्रीम पिन से आपको वहां तक ले करके जाएगा, और ड्रीम्स इनकम तक भी आपको ले करके जाएगा, राइट। आप जितना शिद्दत से काम किए हैं, उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से, उसी लगन से, उसी इंतजाम के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में आपको जो है काम को फिर से कंटिन्यू रखना है डियर लीडर, राइट। और डियर लीडर, मैं बता देना चाहूंगा कि अभी जो 15 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है, 15 तारीख का जो हमारा जश्न प्रोग्राम है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम मैं बता देना चाहूंगा डियर लीडर, ये आपके लिए है। आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका कमिटमेंट है ना, और आप जो अपना धूप में, पानी में, बरसात में, ठंडा में जो है तप करके आपने जो अपना अचीवमेंट किया है, उसी का सेलिब्रेशन है, उसी का आपका रिवॉर्ड है, उसी का आपका सम्मान है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जितने हमारे जो अचीवर हैं, अपना सम्मान को आपको जो है वहां पर कहेंगे कि हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मान मिलेगा।
तो वो सम्मान के लिए आप जो है तैयार रहे। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपका पिन लेबल के साथ में, सर्टिफिकेट्स के साथ में, फूल माला के साथ में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपके लिए ये जश्न प्रोग्राम है, राइट। तो अपने जश्न प्रोग्राम को आपको वैसे सेलिब्रेट करना है जैसे आप शादी पार्टी में जब करते हैं ना, या एक बड़ा फंक्शन आप अपने घर में करते हैं, तो जिस तरह का आप सेलिब्रेशन करते हैं उसी प्रकार आपका भी यहाँ होने जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं एक ही चीज आप लोग को कहना चाहूंगा डियर लीडर, कि ये प्रोग्राम जो है, जो लोग रहेंगे उसकी जिंदगी तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कुछ नए लोगों को लेकर के आप जरूर आए। क्यों? चूंकि वो नए लोग जब इस जश्न प्रोग्राम को देखेंगे ना, तो एक ही चीज वो कहेंगे, काश मैं भी कर लेता, है ना। और वहां पर जब अपने जैसे लोगों को लोग देखेंगे, अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे, एक जॉब बैकग्राउंड वाले लोगों को देखेंगे, है ना, तो वो अपने आप को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि अगर ये व्यक्ति को जरूरत है डेजॉय की, तो मुझे भी जरूरत है डेजॉय करने की, राइट। कहने का मतलब क्या है कि डेजॉय हर व्यक्ति के लिए, हर वो व्यक्ति के लिए है जो अपने लाइफ में संतुष्ट नहीं है, जो अपने जिंदगी से परेशान है, जो अपनी जिंदगी में टाइम और मनी का जिसके पास क्राइसिस है, उसके लिए हमारा डेजॉय है, राइट ना। जिंदगी में लोगों को क्या चाहिए? दो चीज की जरूरत पड़ती है डियर लीडर, समय और पैसा। दूसरा पैसा होता है, राइट। समय और पैसा जिंदगी में अगर लोगों को मिल जाए ना, तो उसको तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी ऑटोमेटिक ये दोनों चीज आपको करके दे देते हैं। आपको बहुत सारा समय चाहिए, 24/7 आप अपने परिवार को दे सकते हैं, रिश्तेदार को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं। मतलब क्या है कि आप जो भी समय आप चाहते हैं, जिसको देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। डेजॉय में आपको ये फ्रीडम मिलती है डियर लीडर, राइट। दूसरा चीज है पैसा। पैसा आपको बता दे रहा हूं कि डेजॉय में आने वाला कल में कुबेर का भंडार, मैंने कहा है ना कि मेरे लिए कुछ खर्च करके देख तो देख। मतलब क्या है? द क्रिएटर और डेजॉय के लिए, डेजॉय बोलती है कि मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना, है ना। तो ये डेजॉय का संकल्प है, ये अनमोल और दिव्यांश अग्रवाल सर का संकल्प है कि उसके खजाने से आप कितना पैसा लेना चाहते हैं, उसके खजाने से आपको कितना पैसा की जरूरत पड़ेगी, राइट ना। तो ये कुबेर का भंडार डेजॉय खोल करके रखा है आपके लिए, और आपको वहां से निकालना है, राइट। और ये जो अभी जो हमारा 10 दिन का जो हमारा प्रोग्राम जो चल रहा था, हमारा अर्ली बर्ड चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने कुबेर का भंडार से बहुत सारे पैसे अर्न कर चुके हैं। तो मैं सारे उस विनर्स को मैं बधाई देना चाहूंगा, कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े बड़े पिन को, बड़े बड़े मैचिंग को उन्होंने जो है अचीव किया है डियर लीडर, राइट। ठीक है, तो मैं था जश्न प्रोग्राम में, और जश्न प्रोग्राम का जो है आज मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा डियर लीडर। मैं एक स्टोरी बार बार मैं आपको बताता हूँ, वो स्टोरी फिर से रिपीट करूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी हो सकता है कुछ नए हमारे पार्टिसिपेंट्स हो उसको पता चलेगा, वो रिलेट कर पाएंगे, है ना। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे हम लोग घूम रहे थे, है ना। और क्या है, रात में बहुत सारा ज्वार भाटा हुआ था। ज्वार भाटा होने की वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारी स्टार फिश जो है समुद्र के किनारे जो है फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी, है ना। और हम लोग जो घूम रहे थे अपने अपलाइन के साथ में, हमारे ग्रुप्स के साथ में घूम रहे थे, है ना। और वहां पर एक एक करके मैं मछली को डालता जा रहा था जल पे, है ना। जिसके अंदर में जान थी, उसके अंदर में वो जो है मैं उसको डालता चला जा रहा था, डालता चला जा रहा था, है ना। साथ में मेरे ग्रुप के कुछ लोग थे, है ना, वो बोल रहे थे कि ब्रजनाथ सर क्या कर रहे हैं, ये कितने मछलियों को आप बचा पाएंगे, है ना। ये इतने सारे मछली है जो हजारों की संख्या में पड़ी हुई है, कितने मछलियों की जिंदगी आप बचा पाएंगे, है ना। लेकिन डियर लीडर, मैं एक चीज, मैंने अपने एक मछली को उठा रहा, जिसके अंदर में जान थी, एक फड़फड़ाहट था, उसके अंदर में जो ऑक्सीजन की जो कमी थी, पानी की जो कमी थी, जिसकी वजह से वो फड़फड़ा रहा था, उस मछली को मैंने उठाया और वापस उसको समुद्र में फेंक दिया। मतलब फर्क पड़ेगा, है ना। इतने हजारों लोगों के, हजारों मछलियों की जिंदगी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मछली के अंदर में जरूर फर्क पड़ेगा, इसकी जिंदगी में जरूर फर्क पड़ेगा, जिसकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आएगा जब वो समुद्र में वापस जाएगा, राइट। और वो जब समुद्र के अंदर में जब फेंका गया ना, तो वो अपना तैरना स्टार्ट किया, है ना। और अपने पूरा जो होता है ना, उसका जो एक्टिविटी है वो सारा वो करना स्टार्ट कर दिया लीडर। उसी प्रकार क्या है, ये जो हमारा जश्न प्रोग्राम है, ये जो हमारा कन्वेंशन है, ये जो हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, ये जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप जिस भी व्यक्ति को लेकर आएंगे, हजारों लोग है इंडिया में, 1.45 जो है मिलियन पीपल हैं, राइट।
तो ये जो है 1 अरब 45 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, लेकिन 1 करोड़ 45 लोगों के अंदर में जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हम और आप जिस व्यक्ति को ला करके इस कन्वेंशन में छोड़ेंगे, इस सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में छोड़ेंगे, इस जश्न प्रोग्राम में ला के छोड़ेंगे ना, उसकी जिंदगी में परिवर्तन जरूर आएगा, उस मछली की तरह आएगा डियर लीडर, राइट। तो उस मछली की तरह आप उसकी जिंदगी को लाइए और इस जश्न प्रोग्राम के माहौल में डाल दीजिए, इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में लाइए। देखिए कहीं ना कहीं उसको जस्ट इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका उसके अंदर का जो लीडरशिप है, उसके अंदर का जो सपना मरा हुआ है, वो सपना उसका फिर से जगेगा और वो डेजॉय के साथ में आएगा। और वो डेजॉय के साथ में आने के बाद वो आपके साथ वो डायमंड बनना चाहेगा, आपके साथ वो ब्लू डायमंड बनना चाहेगा, और जो है वो आपके साथ में डेजॉय का एम्बेसडर भी बनना चाहेगा डियर लीडर। तो ये जो मौका है, ये आपके लिए मौका है कि आप बहुत सारे डायमंड्स को ला सकते हैं, बहुत सारे एमरल्ड्स को ला सकते हैं, बहुत सारे सफायर्स को ला सकते हैं, बहुत सारे ब्लू डायमंड को ला सकते हैं, बहुत सारे ब्लैक डायमंड को ला सकते हैं। ये एक मौका है, आप किसी को इग्नोर नहीं करें, किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, आपको लेकर के आना है, उसको इनवाइट करना है, यहाँ पर लाना है और इस जश्न प्रोग्राम के माहौल में आप डाल दीजिए। 100% मैं बताऊंगा कि आप जो तलाश कर रहे हैं, डायमंड की तलाश कर रहे हैं, वो डायमंड यहाँ से डिसीजन लेके जाएगा। ये जो प्रोग्राम है वो उनके अंदर वो डायमंडशिप की क्वालिटी को जो है उसके निकालेगा, उसके अंदर की लीडरशिप को जगाएगा और एक बड़ा सपना को वो अचीव करने के लिए जो है कटिबद्ध होगा लीडर, राइट। तो ये जश्न प्रोग्राम बदलेगा, आपकी तस्वीर बदलेगी, आपके टीम की तस्वीर बदलेगी और आने वाला जो जनरेशन है उसकी भी तस्वीर बदलेगी, उसका भी लाइफस्टाइल बदलेगा, उसका भी ड्रीम्स बढ़ेगा, उसके भी सपने जो है वो सपने फुलफिल होंगे डियर लीडर, राइट। तो हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। कौन आएगा, किसके अंदर में क्या क्वालिटी है, मुझे नहीं पता। मैं एक चीज बता देना चाहूंगा डियर लीडर, मैं अपने बारे में बात करना चाहूंगा कि मैं एक गांव का रहने वाला था, एक किसान फैमिली से बिलोंग करता था, सिंपल साधारण एक ट्रेडिशनल मार्केट में मैं दुकान चलाया करता था, है ना। आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ डियर लीडर, ये 2002-3 की बात हो रही है ना। और ऐसे ही एक मेरा मित्र आया था और मित्र ने मेरे को लेके चला गया था मुंबई, राइट। 3 दिन का वहां सेमिनार था, है ना, 3, 4 और 5 अंधेरी वेस्ट मुंबई। डे लीडर में बता देना चाहूंगा, इस पोस्ट कम्प्लेक्स था वहां पर और करीब करीब 80,000 लोगों का भीड़ था वहां पे, राइट ना। और वो जब मैंने 3 दिन वहां पर अटेंड किया और अटेंड करने के बाद उस समय वहां का टिकट हुआ करता था 3500 रुपये, राइट ना। और 3500 रुपये लगा करके ट्रेन से आना जाना रहना खाना खुद करना पड़ता था। आप समझ लो कि 2002-3 में 3500 रुपये के क्या कीमत होगा, है ना। लेकिन वो जो कन्वेंशन था, वो जो सेमिनार था, वहां पर हमने दुनिया के टोटल टॉप बोलते हैं ना अचीवर लोगों को देखने का मौका मिलेगा, जिसके पास अपना प्राइवेट जेट प्लेन था, प्राइवेट आपका आइलैंड लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग से खरीदा था, वैसे लोगों से मिलने का मौका मिला, उससे रूबरू होने का मौका मिला। और उस समय मैंने डिसीजन किया ये बिजनेस जो है फ्यूचर का बिजनेस है और आने वाला कल इसमें बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है डियर लीडर, है ना। और मैंने डिसीजन लिया और लगातार कटिबद्ध लगा रहा, राइट। और देखिए कि आज डेजॉय में आने के बाद जो है 4.5 साल में डायमंड बन गया हूँ। नेक्स्ट ईयर मेरा ब्लू डायमंड की मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, राइट। तो आज जो है अगर आपका लीडर आपके साथ में बड़ा प्लानिंग कर रहा है तो आपको अपने लीडर के साथ, अपना ड्रीम्स को अपने लीडर के साथ अपने जो है कनेक्ट करा लीजिए और जो है उसके साथ मिल करके काम करिए, कंधे से कंधा मिला के काम करिए डियर लीडर। देखिए एक चीज मैं आपको संदेश यहाँ से देना चाहूंगा, आपका लीडर का गोल बड़ा है, आपके अपलाइन का गोल बड़ा है। जिस दिन आप अपने अपलाइन के साथ अपना गोल कनेक्ट कर लीजिए, मैं गारंटी दूंगा आपकी सफलता 100% हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन का फोकस बुट से हट गए तो समझ लीजिए आपका किस्मत भैया कहाँ जाएगा नहीं पता है। लेकिन अगर आपने अपने अपलाइन के साथ अपना गोल कमिट कर लिया, अपने अपलाइन के साथ अपना लक्ष्य को तय कर लिया, तो आपकी सफलता 100% गारंटी है कि आने वाला कल में आप जो लेवल चाहते हैं वो लेवल आपको मिलेगा, राइट। और इसके लिए सबसे बड़ा तैयारी करना है। आपका जो लक्ष्य है इस जश्न प्रोग्राम का 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो 200 300 जितना आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप जो है पूरा करें, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट डियर लीडर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्रदीप। थैंक यू सर, थैंक यू, इतनी वैल्यूबल टाइम दिए और इतने बेहतरीन नॉलेज और हम लोग को बताने का प्रयास किए कि एक स्टोरी के माध्यम से कि हम लोग कैसे अपने आप का जिंदगी और हमारे रिलेशन, हमारे दोस्त यार का जिंदगी बदल सकते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मैं चाहूंगा बरनाथ सर को आप लोग
एक बार काइंडली थैंक्स का मैसेज जरूर करेंगे हमारे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे मैं हमारे एक ऐसे पर्सनालिटी जो आज द क्रिएटर्स के फाउंडर्स मेंबर्स हैं और डेजोए में उनको पहचान उनका पहचान का कोई बताने की जरूरत नहीं है। वो एक ब्रांड है डेजोए में, और वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। उसके बावजूद भी आज हमारे साथ हैं और हम सबों को डेली अर्ली मॉर्निंग जगाने का काम करते हैं। मतलब थैंक्स सर, जबरदस्त, आपने इतनी बेहतरीन। और पर्सनली जब भी मिलता हूं तो कुछ कुछ टिप्स देते हैं, एक एक टिप्स ही देते हैं सर। मैं रियली 100% इसको फॉलो करता हूं सर और करूंगा सर, ऐसे ही देते रहिएगा। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा आप लोगों को जबरदस्त जबरदस्त वाली वेलकम के साथ। तो प्लीज मोस्ट वेलकम हमारे अपकमिंग डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर रतन सिंह देवगम सर। प्लीज मोस्ट वेलकम है सर। यस प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर। या जबरदस्त सर। यस यस, रियली बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दिल की गहराई से सभी अचीवर्स को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँ कि रियली जो खिलेश सर एंड बदनाथ सर बता रहे हैं, रियली इतना बड़ा मोमेंटम, मतलब 9 दिन के अंदर में, बोलते हैं ना 9 ग्रह सबका ठीक हो गया, बोलते हैं ना धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि 9 ग्रह अगर आपका ठीक हो गया तो बहुत अच्छा। मतलब 9 दिन के अंदर में दिशा और दशा दोनों बदल दिया आप लोगों ने, इसके लिए पूरे दिली गहराई से धन्यवाद। और जिन लोगों ने एफर्ट किए हैं, किसी कारण से अचीव नहीं किए, मैं बोल रहा हूँ निराश ना हो, अब भी टाइम है, पूरा महीना टाइम है। मंथ क्या है, मतलब 13 तारीख से लेकर अभी पूरा आपको 30-31 तारीख तक टाइम है। जो भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है आपका टीम से 10%, 20%, 30%, 50%, 80% बिजनेस आपका सबमिट हो चुका है। थोड़ा सा एनर्जी लगाइए, एफर्ट लगाइए, उसको जरूर अचीव करेंगे। और रियली बता रहा हूँ, ये जो मोमेंटम बना के रखे है ना, इसको बना के रखिए। ये मोमेंटम रियली आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी, आने वाले 7 जनरेशन आपकी बदलने की ताकत रखती है। और रियली बता रहा हूँ, मैं आज मतलब इतना खुश हूँ कि पूरा टीम ने पूरा जान लगा दी है। और जान इसलिए लगाया ना, क्योंकि आपके अंदर, टीम के अंदर जान है। क्योंकि जान नहीं लगा होता शायद डेजो में नहीं आते, जान नहीं होता तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होता, डेजो ही नहीं मिलता। आप लोग बहुत लकी हैं कि डेजो को समझना शुरू कर दिए हैं। डेजो का जो खूबी है ना, जो डेजो का रियल खूबी, वो आना शुरू हो गया। वो खूबी क्या बता रहा हूँ, डेजो का मेन मकसद है कि आपके अंदर छुपी प्रतिभा, जो पोटेंशियल है ना, उसको जगाने का काम कर रहा है। आप जो जिंदगी में चाहते हैं सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश से, किसी न किसी माहौल की वजह से उस एनर्जी को, आपके अंदर जो पावर है ना, उसको आप निकाल नहीं पा रहे। मैं सिंपल एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे टीम में 6,000 या 10,500 से ऊपर का ज्वाइनिंग नहीं होता था। लेकिन मैं सुनीता मैडम को देखता हूँ और बहुत सारे महिलाओं को देखता हूँ या जेंट्स को देखता हूँ, आज के डेट में 25-25 हजार का ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं। ये कहाँ थी? क्या इसके पहले वो लोग कुछ अलग दिखते थे क्या? इसके पहले क्या उनके 2-4 हाथ ज्यादा आ गए थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके अंदर वो प्रतिभा, वो क्षमता, वो क्वालिटी ऑलरेडी इनबिल्ट थी। बस एक माहौल का जरूरत था। क्या माहौल था? सारे लोग विनर पैकेज निकाल रहे हैं। विनर पैकेज करने से 5,000 का डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलता है। मजा आ गया। 2 करेंगे 10,000 इनकम होगा, 10 करेंगे 50,000 रुपया सिर्फ विनर पैकेज का। सेल्फ डिपेंड हो गया। अभी टीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल्फ डिपेंड होकर, सेल्फ प्लान होकर के, डेटा को समझ करके हम लगातार काम करते हैं, तो 10 स्पॉन्सर करने से 50,000 रुपया कमाया जा सकता है। लोग 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए 8-8 घंटा काम कर रहे हैं। लेकिन जो डे जो का ट्रेनिंग में आ रहा है, जो मीटिंग में आ रहा है, रेगुलर सुबह सेशन में आ रहे हैं, हर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनको पता है मेरा टारगेट, मेरा टीम एक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा टीम कोई काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे विनर पैकेज निकालने आ गया, भैया 10 मेरे से पावरफुल लीडर आ गया, समझ में आ गया, हर महीना 10 लोग को मैंने रिक्रूटमेंट कर दिया, तो महीना 50,000 रुपए कमाया जा सकता है। उनको समझ में आ गया, वो करना शुरू कर दिए, एग्जाम्पल क्रिएट होना शुरू हो गया। लीडर्स, आप सबके अंदर भी वो आ गए, वो फाइटर वाली जिद्दीपन है, सक्सेस को अचीव करने के लिए वो आग आपके अंदर है, उसको जगाइए। फिर भी अगर नहीं जाग रहा है, फिर मैं आपको फिर से जगाने का प्रयास करूंगा। जश्न प्रोग्राम आइए,
जस्ट प्रोग्राम में उन लोगों को लेके आइए जो लोग आपको मना कर रहे थे, नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता है, ये सब नहीं चलता, उन लोगों को भी लेके आइए। आप हर व्यक्ति, जितने लोग मैं बताना चाहूंगा, हमारा गोल्ड, रूबी, प्लेटिनम, एमराल्ड, सफायर, डायमंड बने ना, अपने साथ मैक्सिमम लोगों को लेके आइए। वो आपका दिन है, वो जश्न का दिन है। जितने लोग आपको ताने मारे थे, ये बेकार है, खुद बेकार हो, पता नहीं क्या क्या आपको बोले थे, आज उन लोगों को जवाब देने का वक्त, मतलब आप बोल के मत दीजिए, अचीवमेंट लेके दीजिए, और वो अचीवमेंट आप लोग ले चुके हैं। और जिनका भी पिन चेंज नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अभी सिल्वर है, सुपरस्टार है, आप लोगों को तो और ज्यादा मेहनत करना चाहिए और ज्यादा लोगों को लेके आना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को लेके आए ना, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ ना, एक एक व्यक्ति का दिमाग में डायमंड का बीज अंदर घुस जाएगा। बोलते ना, सही माहौल चाहिए। आप एक बीज को पत्थर पर रख दिए, पहाड़ पर रख दिए, पानी के अंदर डुबा दिए, वो नहीं उगने वाला है। लेकिन उसी बीज को सही माहौल में अगर आपने डाल दिया, सही लोगों के सामने डाल दिया ना, वो बीज उगेगा, वो डायमंड बनेगा। यही माहौल है। मैं बता रहा हूँ, दिव्यांश सर साहब कब मिलेंगे, कब लोगों को आप उनसे मुलाकात कराएंगे? अभी आपके घर में आ रहे, आपके 100 किलोमीटर रेडियस में आ रहे हैं, आपके 50 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हैं, आपके 200 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हैं। आप जान लगा दीजिए। मैं तो भुवनेश्वर लोगों को बोला, भैया आग अगर पैदा करना है ना, अगर 22 तारीख का रियली में अगर तैयारी करना है ना, इस 15 तारीख का जश्न प्रोग्राम में आप रांची जरूर आइए। मैं बता रहा हूं, जो लोग 5 लोग बैठाने का ताकत रखते हैं ना, वो 50 लोगों को लाने का ताकत रख सकता है। इतना एनर्जी होता है इस प्रोग्राम के अंदर में। और रियली बता रहा हूं, अगर मेरी जिंदगी बदली है ना, एक माहौल से बदला था। क्योंकि मुझे जो स्पॉन्सर करने के लिए आया था ना, मेरे स्टूडेंट हुआ करता था। आज जब नाज सर ने आपको सक्सेस स्टोरी बताया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट को पढ़ाया करता था। आज तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो उस स्टूडेंट ने पढ़ाई करता, मैं बोला यार ये सब काम ठीक नहीं है, साबुन तेल वाला, उसमें साबुन तेल, उसमें का हेल्थ केयर कोई प्रोडक्ट नहीं था। मैं बोला ऐसा मुझे नहीं करना है। बोला सर एक रिक्वेस्ट है, एक प्रोग्राम चलिए ना सर, वहां पर एक इंजीनियर आ रहा है। और कौन सा इंजीनियर नहीं आ रहा? बोला वो जिंदगी का इंजीनियर आ रहा है, लोगों की जिंदगी बदलता है। मैं बोला ये कौन सा इंजीनियरिंग है? तो मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने गया था। रियली जब वहां पर लोगों की सक्सेस, सफलता, अचीवमेंट को देखा ना, मैं बोला यार मैं भी कर सकता हूं। वहां से आग निकला और मैं तैयार हो गया, आज आप लोगों के सामने। फाइनल एक मैसेज, जो लोग 10 लोगों को लेके आएगा सर, बता रहा हूं, उसकी किस्मत 100% बदलेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है सर, एक नया व्यक्ति आपके 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नया व्यक्ति, एक नया प्रोस्पेक्ट आपके 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन वो 10 में से कौन होगा, ये चीज नहीं पता है। आप 10 में से 9 व्यक्ति को लेके आए, लेकिन जिसको लेके आना था उसको लेके नहीं आए शायद। 10 कीजिए, लो ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। पेरेटो सिद्धांत जो है ना, 80-20 का औसत का नियम हमेशा काम करता है सर। और एक व्यक्ति जरूर जागेगा। मैं बोल रहा हूँ, कमिटमेंट कर लीजिए। 10 लोग, आप कहीं से भी हो, मैं बोलता हूँ भुवनेश्वर से अपने 10 लोग को बैठा दीजिए। आप रांची से 10 लोग बैठा दीजिए, जमशेदपुर है, सीकेपी से, चाईबासा से है, चांडिल से, जहां से भी है, 10 लोग को बैठा दीजिए। मैं बोलता कमाल करेंगे आप। और मैं आशा करता हूँ जस्ट प्रोग्राम का जबरदस्त तैयारी करेंगे। आप हमारे अंदर, हमारे खिलेश सर के अंदर, बजाज सारे टॉप लीडर के अंदर वो एक्साइटमेंट देख पा रहे होंगे। आइए अपनी टीम के साथ रैली मिलके कमाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर प्रदीप सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, इतनी कम समय में इतनी परफेक्ट नॉलेज दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल की गहराइयों से आपको Thank you, धन्यवाद है। मैं चाहूंगा पूरे पार्टिसिपेंट एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि रतन सर को थैंक्स का मैसेज जरूर करेंगे, इतनी बेहतरीन नॉलेज देने के लिए। तो इसके आगे मैं और बुलाना चाहेंगे हमारे गुरुजी, जिनसे हमेशा हम लोग, प्लीज सर, अमित सर, अगर आप कंफर्ट जोन में होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बुलाना चाहेंगे। तो ऐसे महागुरु जो कि फर्स्ट डे से उनको देखा हूं, उनमें एनर्जी लेवल हमेशा लबालब रहता है, और हमारा उनको देखने के साथ ही हमारा बचपना याद हो जाती है। तो हम उनको ऐसे लीडर्स को बुलाना चाहेंगे। तब हमारे बीच आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि उनका मदद, हम हमारा मदद करेंगे उनको बुलाने के लिए, प्लीज मोस्ट वेलकम करेंगे। तो नन अदर देन हमारे गुरु महागुरु अमित सर, प्लीज मोस्ट वेलकम है सर।
शायद नहीं है। एक ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो कि मेरा जिंदगी में पर्सनली अगर बात करा जाए तो मेरा जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लाने में उनका अहम भूमिका है, अहम रोल है। और हम चाहेंगे कि हम लोग को भी कुछ नॉलेज दे, ताकि और कुछ होगा तो चाहेंगे जोरदार वेलकम मैसेज के साथ हमारे ग्रेट मेंटोर और हमारे महागुरु जो कि इस बिजनेस में हमको लेके आए, प्लीज मोस्ट वेलकम हमारे ब्रांड न्यू इमरल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप भागवत सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू प्रदीप सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए जोरदार तरीके से, जुनून के तरीके से मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ सर कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर है सर, क्लियर क्लियर। थैंक यू, धन्यवाद। और आज मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज लोनावाला टूर को अचीव किया है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए, पहले आपको समझना है, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा यहाँ मैं, और मेरे स्पॉन्सर अगर प्रहलाद सर यहाँ पे है तो मेरे वो गवाह है, जब मेरे को उन्होंने स्पॉन्सरिंग की थी, जब मुझे उन्होंने ज्वाइनिंग सर आपका ब्रेक हो रही है। जोरदार तरीके से फटकारा था, बहुत जोरदार तरीके से। मुझे तो बुरा लगा, मैं कहा कि आप क्या जानिए कि मेरी क्या समस्याएं हैं। मन में मैंने कहा, उनको मुंह में नहीं बोला, लेकिन एक्चुअल में उसलिए मैं 100 रुपये सोच रहा था क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था, मेरा विजन क्लियर नहीं था, मेरा गोल क्लियर नहीं था। लेकिन जब मैंने पहला टूर अचीव किया जो पूरी में हुआ था, तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आया और मेरी लाइफ में मेरे को एक अलग विजन मिला। तो इसीलिए मैं सभी लोनावाला टूर अचीवर्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात एक और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन एक जगह और आया था सन 2006 में। मैं और बैजनाथ सर खुद दिल्ली में एक ऐसे ही कन्वेंशन अटेंड करने के लिए गए थे, एक ऐसे ही सेमिनार को अटेंड करने के लिए गए थे, और हजारों रुपए का टिकट था, क्योंकि यहाँ पे मेरे अपलाइन मेरे स्पॉन्सर बैजनाथ सर है, तो गलत तो नहीं बोलूंगा। और उस दिन मेरा विजन क्लियर हुआ। उस दिन मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में ईयर में लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, वो भी पर मंथ के। तो आज अगर हमारी इनकम कम आ रही है ना, तो सबसे बड़ा इसका समस्या यही है कि हमें विश्वास ही नहीं है कि रियल में डायरेक्ट सेलिंग में डेजो में लाखों रुपए भी महीने के कमाए जा सकते हैं। खिलेश सर ऑलवेज बोल रहे हैं, प्रनाथ सर ऑलवेज बोल रहे हैं, रतन सर ऑलवेज बोल रहे हैं कि लाखों रुपए कमाना है, महीने का लाख रुपया, महीने का लाख, हमेशा हर चीज में आप लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए सुन रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं हो पा रहा है। और वो भी विश्वास नहीं हो पा रहा है तो आप कभी भी उतने के इनकम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये विश्वास कहाँ मिलेगा? ये विश्वास जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि मुझे 2006 में मिला था, और वो हजारों रुपए की टिकट थी, और वो सबसे बड़ी बात है दिल्ली में वो प्रोग्राम हो रहा था। और उससे भी बड़ी बात है वो 2 दिन का इवेंट था सर, 2 दिन का। सुबह 9 बजे इवेंट शुरू हुआ था, रात के 9-10 बजे खत्म हुआ था। फिर अगले दिन इंतजार करना था उस मैदान में बैठ के फिर से, ताकि अगले सुबह 9 बजे इवेंट स्टार्ट हो और रात में खत्म हो। इतना चीज करने के बाद जो चीजें हमें मिली, जो चीजें हमें सीखी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंदा सफायर वाइस प्रेसिडेंट के रैंक में आपके सामने मौजूद है, और दूसरा इंसान डायमंड प्रेसिडेंट के सामने आपके, हमारे मेरे गुरु मेरे स्पॉन्सर प्रहलाद सर सामने। तो इसीलिए आपको इस इवेंट का महत्व समझना है। हम लोग उतना दूर गए थे जर्नल बोगी में, पूरा मैं तो पसीने से लथपथ होके। तो आज यहाँ हमारे लोकल में हो रहा है, लोकल में हो रहा है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना जरूरी है, आपको आना जरूरी है। और वो जब समझ पाएंगे बिजनेस करो तो एक बड़ा टर्नओवर देगा। इतना कह सकता हूं ना सर कि अगर ज्यादातर लोग अगर आए ना, जितने ज्यादा लोग, उतने सफायर वाइस प्रेसिडेंट आपके नीचे होंगे। आपकी सफायर वाइस प्रेसिडेंट रैंक की बात नहीं करूं, मैं सफायर हूं तो मैं सफायर का ज्ञान दे सकता हूँ, डायमंड का ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। तो उतने सफायर वाइस प्रेसिडेंट आपके नीचे रहेगा। दूसरी बात, मेरे एक डाउनलाइन में मुझसे एक बात कहा था, जब मैंने उससे पूछा था, सभी लोगों के लोग कम आते हैं, आपके इतने ज्यादा। मैंने उनसे पूछा था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जो मीटिंग में जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती है, पर आपकी ज्यादा क्यों होती है? तो उस डाउनलाइन ने मुझे एक जवाब दिया था, जो जवाब मैं आज आप लोगों को देना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं टिकट प्रमोशन कर रहा होता था, कर रही होती थी ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि उसके लिए करती हूँ, मेरे लिए नहीं।
मैं अगले के लिए कर रही, तो जाहिर सा बात है मेरे दिमाग से वही चीजें निकलती है, वही वर्ड्स निकलते हैं जो उसकी भलाई के लिए हो। तो इसी वजह से ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का इवेंट को इस बार जो 15 तारीख हो रहा है तो मिस ना करें। आपके लोकल एरिया में हो रहा, सबसे बड़ी बात, किसी भी कंपनी के एमडी से मिलना नामुमकिन जैसा शब्द है सर, वो आज आपके लोकल में आ रहे हैं। किसी भी कंपनी के एमडी से, किसी भी कंपनी से आप सोच लीजिए, मैं यही कहूंगा ना एकदम बिल्कुल, आप किसी भी कंपनी के डायमंड से पूछ लीजिए कि एमडी से मिलने के लिए उसको कितने सारे प्रोसेस को पूरे करने पड़ते हैं, कितने सारे क्राइटेरिया उसको पूरे करने पड़ते हैं, और यहाँ पे आपको वो एमडी मिलने के लिए ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ाइए ताकि जल्दी से जल्दी आपके सपने पूरे हो सके। तो थैंक यू, ओवर टू प्रदीप सर। थैंक यू सर, इतने वैल्यूबल समय और इतने वैल्यूबल नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा संदीप सर के लिए एक बार प्लीज सब थैंक यू मैसेज जरूर करेंगे। रतन सर थोड़ा सा गाइड करेंगे आगे क्या करना है। रतन सर, बना सर, कोई भी अगर सुन पा रहे हैं तो सेशन हाँ सर, को अभी सेशन आगे। को हम लोग वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, कल के लिए। ठीक है, हाँ सर, ओके ओके सर। सबको जबरदस्त तो तैयारी करनी चलिए, है रहेगी। बहुत थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। और इतनी जबरदस्त नॉलेज आज हम लोगों को मिला है, उसको भुनाना है, फील्ड में भुनाना है, और उसको जितनी ज्यादा लोगों को लेके आना है। रियली अगर 1 मिनट में बात करना चाहूँ सर, मैं भी आज यहाँ हूँ तो उसका रीजन है, एक बीबीएस था हमारा नगरी कोयल रेस्टोरेंट में। हमने देखा कि वहाँ एकदम मतलब हमसे कम उम्र के लोग, ज्यादा उम्र के लोग जा रहे थे, बुजुर्ग लोग जा रहे थे स्टेज में। संदीप सर को एक ही चीज बोला था कि सर नेक्स्ट हमको स्टेज जाना है। संदीप सर बोले कि प्रदीप ऐसे स्टेज नहीं मिलेगा। तो हम बोले क्या करना होगा सर? संदीप सर बोले कि आपको अचीवमेंट करना होगा। हमको अचीवमेंट करने के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट हमारा फरवरी में, जनवरी का ये था, 9 जनवरी था, और जस्ट लाइक मार्च, शायद फरवरी या मार्च था, उसमें हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें आएंगे इकराम खान, नगरी में ही हो रहा था। और बोले कि इतना समय तक गोल्ड बन जाओगे तो तुमको स्टेज मिलेगा। और सर रियली मैं प्रयास किया और 57 दिन में गोल्ड अचीव किया, और 58वां दिन मेरा वहां सेलिब्रेशन हुआ। तो अपने अंदर में अगर ठान लेने से ना कोई मुश्किल नहीं है सर, बस अपने आप में ठानना है। थैंक यू सर, थैंक यू। और चलिए फिर कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इस होस्ट के साथ और जबरदस्त स्पीकर के साथ। तो आज के लिए थैंक यू, ओके, आपका दिन शुभ हो और जबरदस्त हो। थैंक यू सर।